महिला शक्ति, वीमेन पावर। अगर आपको महिला शक्ति की एक सच्ची मिसाल देखनी है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं भोपाल की महिला उद्यमी से, जिन्होंने 40 महिलाओं के साथ मिलकर अपनी कंपनी का कारोबार है वो सालाना 3 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। और उनका नाम है, मेरा नाम चेतना जैन है और ये महावीर टेलर्स नाम का जो झाड़ू का बिजनेस चालू किया है, ये मेरे हस्बैंड महेंद्र जैन के द्वारा चलाया गया है 1981 में, और तब से ये चल रहा है और मैं पिछले 3 सालों से रेगुलरली इसको हैंडल कर रही हूँ। और जिस उम्र में लोग रिटायर होते हैं उस उम्र में चेतना जी को बिजनेस संभालना पड़ा। अपने पति को अचानक खोने के बाद चेतना जी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई क्योंकि उनके कंधों पर 40 महिलाओं और उनके परिवार के भरण पोषण का जिम्मा था। विदिन 3 days वी हैव डिसाइडेड कि हमें इसको बंद नहीं करना है। उनके जाने के 3 दिन बाद ही ये डिसाइड कर लेना, इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, पर फिर भी ये किया। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, ये मैं और इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, और वो महिलाएं हैं जो नीडी हैं, जिनके लिए ये उनके स्वाभिमान को बचा के रखने का कारण है ना। तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, बस इतना ही। अभी करीब 50 महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। करीब 40 महिलाएं तो मेरे यहाँ वर्कशॉप पे ही रहती हैं, कुछ यहाँ है, एक वर्कशॉप और है, एक अभी अपन शॉप पे चलेंगे, वहां पे भी कुछ लोग हैं, और इस तरीके से करके 40 महिलाएं हैं तो वो काम करती हैं। अचानक बनी परिस्थिति में बिजनेस संभालना और उसे सफलतापूर्वक चलाना दो अलग अलग चीजें हैं। चेतना जी ने झाड़ू का बिजनेस इस खूबी से संभाला कि उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो झाड़ू बिजनेस के एक सफल महिला उद्यमी से सीखते हैं कि झाड़ू का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, और सबसे पहले जानते हैं कि झाड़ू बनती कैसे है। पहले तो मैंने पूरा जो उसका टाट का जो वो होता है कपड़ा, वो अलग हटा देते हैं। फिर ये देखना पड़ता है हमें कि ये मटेरियल हमारे किस काम आएगा, तो हम उस तरीके से उसको शॉर्ट आउट करवाते हैं, है ना। क्योंकि हर तरीके की झाड़ू में हर तरीके का मटेरियल, कोई भी मटेरियल किसी भी झाड़ू में नहीं लग सकता है। उसके लिए कौन सी झाड़ू है पहले ये डिसाइड करना पड़ता है, या हमें क्या बनवाना है उस हिसाब से हम बंडल डलवाते भी हैं। हमें जो बनवाना होता है उस हिसाब से बंडल डलता है। बंडल छोटे आते हैं, कोई बड़ा आता है, कोई डंडी वाला आता है, कोई बिना डंडी का आता है, तो अलग अलग तरीके के मटेरियल उससे बनते हैं। और वो करने के बाद में उसको शॉर्ट करते हैं कम से कम 5 या 6 हिस्सों में। छोटा बड़ा तो होता ही है, डिस्कलर अलग करना पड़ता है, अच्छे कलर वाला अलग करना पड़ता है, जो उस झाड़ू को खूबसूरत बनाता है वो वाला पोर्शन ऊपर रखना पड़ता है, जो उस झाड़ू को सहारा देता है उस पोर्शन को अंदर करना पड़ता है, मतलब ऐसा सारा करना पड़ता है। तो उसमें हमारी दूसरों के हिसाब से हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारे पास लोगों को हमको ज्यादा एंगेज करना पड़ता है और उनको स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि ये काम सबसे टफ काम है, जिसको लोग गिनते नहीं है, वो सबसे ज्यादा टफ है। उसके बाद और भी टफ है वो जो बनाते हैं, वो भी टफ है। मतलब ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं वो उससे छोटा कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ तक कि ये जो नेल्स लगा रही है ना लेडी, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब इसमें ऐसा है कि यदि उसने थोड़ा भी अधूरा लगा दिया तो उस किसी का भी हाथ कटेगा उससे, तो वी हैव टू सी दैट ऑल्सो, ठीक है। फिर ये जो स्टिकर लगा रही हैं, स्टिकर में भी वेराइटीज हैं, अलग अलग तरीके की झाड़ू पे हम अलग अलग तरीके का स्टिकर लगाते हैं। फुल झाड़ू में जो हमारी 3 वेराइटीज हैं, तीनों वेराइटी पे अलग अलग स्टिकर लगता है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, स्टिकर लगाना। हाँ, और फिर ये जो पन्नी चढ़ रही है,
पॉलीथीन जो चढ़ रही है इसमें सब पे एमआरपीज डाली है, अलग अलग एमआरपी है, अलग अलग हाइट है। तो वहां पे भी हमें देखना होता है कि हायर रेट की लोअर रेट में ना चली जाए, लोअर रेट की हायर में ना चली जाए। तो यहाँ पे भी हमें स्किल्ड ट्रेंड लोग ही लगते हैं। तो और कभी कभी जब गलती होती है तो एंड में जब हम किसी को माल डिस्पैच कर रहे होते हैं वहां तक भी गलती पकड़ में आ जाती है, तो हम उसको सेटल करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को जो ये मटेरियल आप थोड़ा सा टर्न करिए, ये वाला मटेरियल जो बन रहा है ये लोगों के घरों में जाता है गुथने के लिए। गुथाई का जो काम होता है वो लोगों के घरों में होता है। तो गुथाई का काम करते समय वो रॉ मटेरियल जो आगे जो घास वाला हिस्सा है वो खराब ना हो जाए, इसलिए ये पन्नी चढ़ा के भेजा जाता है, एक जो आगे चल के यहाँ नीचे वापस आएगी जब झाड़ू, तब इसको निकाल के और दूसरी पन्नी जैसे ये चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रही है, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से लगाया जाता है। तो वो भी एक प्रोसेस बढ़ जाता है, यानी हमारे प्रोसेस दूसरों के प्रोसेस से कम 4 स्टेप ज्यादा चलते हैं, और 4 स्टेप के हिसाब से हम उसकी मजबूती पा सकते हैं और क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, और वो क्वालिटी हमारी गुडविल डेवलप करती है, और उसी के दम पे चल रहे हैं। झाड़ू बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो होता है घास। भारत में झाड़ू बनाने की घास कहां कहां पर मिलती है और उसको कैसे मंगवाया जा सकता है, ये भी जानते हैं। देखिए, घास तो बहुत जगह से, पूरा नॉर्थ ईस्ट है ना, इसकी घास से भरा पड़ा है। ठीक है, आप यदि यहाँ से आसाम में बिहार वाले रास्ते से यदि आप न्यू जलपाईगुड़ी से जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहां से घास चालू हो जाती है, और वो घास अलग अलग जगह की अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग क्वालिटी की होती है। और घास बेचने वाले दिल्ली में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो बंडल 50 किलो का होता है, वो करके बेचते हैं, है ना। सबसे घास किस नाम से जानी जाती है? देखिए, घास तो आसाम के ही नाम से जानी जाती है, आसाम घास आसाम के ही नाम से जानी जाती है। पहले ऐसा होता था कि उड़ीसा में भी एक तरीके का घास निकलता था, वो मार्केट में आता था, तो वो बहुत सस्टेनेबल था, मतलब वो बहुत चलने वाला आइटम था। लेकिन चूंकि वहां पे अब वो नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, तो वहां से घास निकलना बंद हो गया, लोगों ने वहां काम बंद कर दिया है। तो उससे मिलता जुलता घास कुछ पचमढ़ी में भी निकलता है, लेकिन वहां पे नेशनल पार्क डिक्लेयर होने से वहां पे बैन हो गया। कुछ घास छिंदवाड़ा में निकलता है, छिंदवाड़ा के आगे क्या है तामिया 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 करके जो आसपास का इलाका है, जिसमें खाई वगैरह है और पहाड़ है, थोड़ा ठंडा मौसम रहता है जहाँ पे, वहां से निकलता है घास। और फिर नॉर्थ ईस्ट में आखिरी तक निकलता है, मिजो तक निकलता है, त्रिपुरा में निकलता है, अरुणाचल में निकलता है, इम्फाल में निकलता है, मिजो में निकलता है। मिजो में भी कई अलग अलग इलाके हैं जहाँ से अलग अलग तरीके की क्वालिटी निकलती है। तो ऐसा सब जगह सब लोग अपने अपने हिसाब से जहाँ पे जैसा चलन हो वैसा घास अवेलेबल करा लेते हैं। सिलीगुड़ी बहुत बड़ा मार्केट है घास का, और चूंकि घास के रेट जब बढ़ जाते हैं या नहीं भी बढ़ते हैं, तब भी नेपाल बॉर्डर से बहुत सारा माल आता है, बर्मा बॉर्डर से माल आता है। बर्मा में तो बहुत लंबा घास होता है, वहां की झाड़ुएं भी अलग तरीके की होती है। तो ये पूरा इलाका घास के लिए फेमस है। अकेला हम ये नहीं बोल सकते हैं कि शिलोंग से ही, हाँ शिलोंग बड़ी मंडी है, शिलोंग में बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं, 10-15 हजार गाड़ियां माल निकलता होगा वहां से, या हो सकता है उससे भी ज्यादा निकलता हो। लेकिन इसके अलावा भी उतनी ही बड़ी मंडियां अलग अलग जगह पे हैं जो एकजुट होकर नहीं रह पाती हैं। जैसे गुवाहाटी में बहुत मटेरियल निकलता है, लेकिन गुवाहाटी में अलग अलग तरीके के लोग हैं जो अलग अलग बेचते हैं, उनके वो जंगल खरीदते हैं, नीलामी करते हैं, इस तरीके का बहुत है। और उनका बहुत सारा पार्ट दिल्ली वाले बॉम्बे वाले खरीद लेते हैं, फिर वो रीसेल में आता है। तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि एक छोटा फेरी वाला भी इसको कर सकता है, अपने घर में एक बंडल ला के बना के और बेचने का काम कर सकता है। साइकिल पे बेचता है, आपने देखा भी होगा साइकिल पे बहुत लोग झाड़ू बेचते हैं, फूल झाड़ू भी बेचते हैं, सीख झाड़ू भी बेचते हैं, और वो बेचने निकलते हैं तो वो 25-25 किलोमीटर साइकिलिंग कर लेते हैं और बेचते हैं। चेतना जी के बिजनेस मॉडल का एक स्लोगन है, वीगन बने गूगल करें। इसका क्या राज है, ये भी उनसे जानते हैं। अहिंसा के साथ मैच कर रहा है वीगन होना,
ठीक है। तो अहिंसा ब्रांड, हालांकि मेरे तो ये गो वीगन और गूगल करें और वीगन बने, ये वाले स्टिकर तो हर घास पे लगे हैं, हर घास की झाड़ू पे लगे हैं। लेकिन अहिंसा ब्रांड से ज्यादा नियर अबाउट इट है ना। और हम चूंकि जैन भी हैं, तो अहिंसा परमो धर्म हमारा स्लोगन भी है ना। तो अहिंसा ब्रांड जब से हमने चालू किया है, तो हमने इसको स्पेशल ही रखा है। हमने इसमें कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट तैयार नहीं किए। हालांकि हमें ऑर्डिनरी प्रोडक्ट भी बनाने पड़ते हैं, कुछ ऐसे जो इकोनॉमिक हों, कमर्शियल मोड पे चल सकें, सप्लाई में काम आ सकें, ऐसे। क्योंकि अहिंसा जैसे जैसे ब्रांड ऑरेंज कलर की पन्नी पे आता है, वैसे वैसे इसकी कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन जब लोग यूज करते हैं तो उन्हें वो कॉस्ट कम लगती है। बिजनेस शुरू करना आसान है, प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन उसे बाजार में बेचना बहुत मुश्किल है। ये बिजनेस का एक कड़वा सच है। लेकिन महावीर ट्रेडर्स पिछले 4 दशक से ना सिर्फ झाड़ू बना रहा है, बल्कि सफलतापूर्वक मार्केट में बेच भी रहा है। महावीर ट्रेडर्स के 2 ब्रांड हैं, अहिंसा ब्रांड और नेहा ब्रांड। ये मार्केट में बहुत पॉपुलर है। तो इसकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है, इसके लिए मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटजी चेतना जी अपनाती हैं और ब्रांडिंग के कौन से तरीके अपनाती हैं, ये भी जानते हैं। ये बिजनेस तो वैसे मेरी शादी के पहले से है। 1981 में इसको थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया गया था। 85 से ये थोड़ा सा अपनी स्पीड में आया। लेकिन सही मायने में हमने सन 2000 से इसको एक नया रूप देने की कोशिश की है। उसके बाद से हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मतलब हमने ब्रांडिंग करवाई है। उसके बाद में हमने हमारे पॉलीथीन को डिजाइन किया, हमारे बोर्ड डिजाइन किए, हमारे ऑटोज डिजाइन किए, हमने अपना ड्रेस कोड बनाया, हमने हमारे स्टाफ का ड्रेस कोड बनाया, हमारे सेल्समैन एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस में मार्केट में निकलते हैं। इस तरीके का हमने बहुत सारा काम किया। वो सारा हमने 2000 के बाद से शुरू किया। यानी वैसे तो हम 1985 से मार्केट में हैं, काम कर रहे हैं। ये खुद ही बढ़ रहा है, सही पूछे तो ये खुद बढ़ रहा है। मतलब उसमें सब लोगों के अपने अपने, मैं तो थोड़ी भाग्यवादी भी हूँ, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक का भाग्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। जितना जितना, और मैं अपनी बातों में, अपने जब इनके साथ मेरी चर्चाएं होती हैं मेरे स्टाफ के साथ में, तभी मुझे यही बोलना पड़ता है, यही बोलने का मन करता है कि आप लोगों की भाग्य से ये चल रहा है और आप लोगों की ईमानदारी से ये चलता रहेगा। हम लोग आपके साथ खड़े, और जो जो हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं। बाकी तो सभी लोगों की इकट्ठी मेहनत है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट टाइप का काम है। एक व्यक्ति से हैंडल नहीं हो सकता है जब तक कि सारे लोग उसके साथ ईमानदारी से जुड़े ना हो। किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए जरूरी होता है एक मजबूत और समर्पित टीम। और चेतना जी की टीम में शामिल जो महिलाएं हैं, वो पिछले 25 साल से लगातार उनके इस बिजनेस में काम कर रही हैं, उनके साथ मिलकर झाड़ू का बिजनेस कर रही हैं। और कमाल की बात तो यह है कि वो आगे भी चेतना जी के साथ ही काम करना चाहती हैं। ऐसा क्यों है, उनसे जानते हैं। इंदिरा मालिक। ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं, झाड़ू बनाने का काम कर रहे हैं, हाँ, इसके बारे में बताएं, कैसा अनुभव आपका? कितने साल से कर रहे हैं आप? मेरे को 18 साल हुई है। और यहाँ बिल्कुल घर का ही काम करती हूँ मैं, बिल्कुल अच्छा लगता है। मेरे को बहुत मदद मिलती है यहाँ से। घर वाले कुछ नहीं बोलते, आराम से करो, बिंदास। अपना जब आप पैसा कमाते हैं काम करके, उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? एकदम सही जिंदगी चल रही है। उषा भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के। तो आप झाड़ू बनाने का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? 25 से 30 साल हो गए। तो आपका फैमिली के बारे में बताएं, कौन लोग हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़की है, उनकी शादी हो चुकी है, और नाती पोता भी है। तो आप झाड़ू बना के जो पैसे कमाते हैं, उससे आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ा है? बहुत अच्छा। खुद के पैसे जेब में रहते हैं? हाँ।
और कोई भी आपकी फैमिली में झाड़ू बनाने का काम करता है? हाँ करते तो थे। घर पे गुत्ती है ना बंगुए। तो मतलब कितने लोग काम कर रहे हो आप झाड़ू बनाने का? अबे तो सभी करते थे, 2 ही बंगुए करती थी, लड़के भी गुथ लेते थे। तो सारा फैमिली आपका काम कर रहा है? मुझे वो 25-26 साल हो गई यही करते हुए। तो इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, झाड़ू बना रहे हैं, जी। तो क्या अनुभव रहा आपका? मुझे अच्छा लगता है यहाँ, अपना घर जैसा लगता है यहाँ पर करने में। तो महिलाओं के लिए कैसा बिजनेस है ये? अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। बरसों तक बिजनेस से जुड़े रहने के कारण चेतना जी को बहुत सारे अनुभव हासिल हुए हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो झाड़ू का बिजनेस हो या कोई भी दूसरा बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो अनुभव बहुत जरूरी होता है। तो चेतना जी से जानते हैं कि उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या है। ये मंत्र है, आपको भी बिजनेस करने में मददगार साबित होगा। देखिए, सोच तो होनी चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सोच जब ये रहेगी तब हम काम कर पाएंगे, पहली बात। दूसरा, मैनेजमेंट शार्प, यानी चूंकि ये मैनुअल वर्क है, इसमें मशीनरी का कहीं पे भी उपयोग नहीं है, तो ऑटोमाइजेशन नहीं होने के कारण जो मैन्युफैक्चर होता है आइटम, उसको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है। यानी वहां पे हमें बहुत शार्प रहना जरूरी है, तब हम उसको एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल के दे पाते हैं। अदरवाइज थोड़ा मैनुअल वर्क के कारण लिटिल बिट टफ। क्या है? इस संबंध में है ना, कोई चीज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं हम बता नहीं सकते हैं कि कितना मार्जिन से हम काम करेंगे, या कोई फिक्स मार्जिन। जैसे मशीन कट काम होते हैं ना, जो जहाँ पे मशीनीकरण है, वहां पे उनके पास एग्जैक्ट रेशियो निकल आता है ना। झाड़ू का काम चूंकि मैनुअल है पूरा, तो एग्जैक्ट रेशियो नहीं निकलता है, हम निकाल सकते भी नहीं है ना। और मटेरियल का कॉस्ट में वेरी होती है। हाँ, उसमें भी वेरिएशन है बहुत सारा। क्योंकि देखिए, एक बंडल आता है जो 150 रुपए किलो है, एक बंडल आता है जो 70 रुपए किलो है, तो आप दोनों को मैच नहीं कर सकते। वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल वैसी को वैसी बना के दे देगा, ठीक है। मतलब दूसरा आउटलुक उसका वैसा का वैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन घास का अंतर होगा। जैसे किशमिश कई तरीके की आती है आपने देखा होगा, एक गंधारी आती है, एक ऑर्डिनरी किशमिश हमको ठेले पे भी देखने को मिल जाती है। 30-40 रुपए से किलो से चालू होती है और 250-300 रुपए किलो तक की आती है ना। तो आप किशमिश खाने वाला जानता है उसको कि कैसे होती है। कहते हैं कि बिजनेस तो खून में होता है। महावीर ट्रेडर्स का 4 दशकों पुराना बिजनेस है और इस बिजनेस से अब तीसरी पीढ़ी जुड़ रही है। चेतना जी के बेटे हैं तन्मय जैन और उनकी पुत्री है दीवा। दीवा का क्या अनुभव है इस बिजनेस के साथ, ये जानना भी दिलचस्प है। नमस्ते, मेरा नाम दीवा जैन है और ये मेरी दादी हैं जो इस शॉप को संभालती हैं एंड लाइक आई हेल्प हर। ये शॉप जो चल रही है ये हमारी 1981 से चल रही है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय शॉप एंड माय दादी दैट इट इज गोइंग रियली वेल। Like hats off to my dadi, hats off to all the people working here and like obviously me also. I wanted to say that like if you want to like do you want to take like brooms, you always like you can always rely on our shop because it's like the best you can get. And I suggest you to buy some from here also because like why not? Like we have a really affordable price too. And I just wanted to say thank you so much for supporting our shop every time and every single day. Thank you. तो आपकी टीम में ज्यादा जो नंबर है वो महिलाओं का है, हाँ जी, ऐसा क्यों? हाँ जी। मैं शुरू से ही महिलाओं को प्राथमिकता देती आई हूँ और मेरे पास ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी पूरी गृहस्थी, पूरा घर, बच्चों को एजुकेशन के साथ में चला रही हैं। तो पुरुषों के लिए तो काम करने की बहुत सारी जगह होती है, लेकिन मुझे लगता है महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत ज्यादा होती है और जो वो यहाँ पे बहुत ही होमली फील करती हैं। और मेरा भी कंसंट्रेशन उस बात पे ज्यादा रहता है कि हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर उन लोगों को दे सकें ताकि वो खुद की भी और खुद के परिवार की भी
बहुत अच्छे से देख रेख कर सके। और इसके अलावा जो हम गुथाई का काम करवाते हैं वो लोगों के घरों में जाता है, तो वहाँ पे वो फैमिली पूरी काम करती है, मतलब उसके बच्चे भी काम करते हैं, हो सकता है उनके हस्बैंड भी काम कर रहे हो, क्योंकि वो रात को बैठ के करना है उनको काम। तो इस तरीके से यदि कुल मिला के हम बात करें तो करीब 50 महिलाएं तो काम कर रही हैं और करीब 15 से 20 पुरुष है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस हमारी फर्म से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको बिजनेस करने में मददगार साबित होगा। अगर आप झाड़ू का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपने जरूर इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए प्रेरक साबित होगा, बिजनेस के गुर सीखने में आपको मदद मिली होगी। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस प्रेरक कहानी को देख सके और कुछ सीख सके। नमस्कार।